नमस्कार। हनुमान बाहुक का अर्थ हनुमान जी की भुजा है और ये 44 छंदों की एक ब्रज रचना है। माना जाता है कि इसकी रचना तुलसीदास जी ने तब की थी जब उन्हें अधिक उम्र में अपनी बाहों में तीव्र पीड़ा का सामना करना पड़ा था। हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी अपनी भुजाओं की पीड़ा का वर्णन करते हैं और हनुमान जी से अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना भी करते हैं। हनुमान बाहुक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। श्री हनुमते नमः। हे हनुमान जी, समुद्र को लांघकर श्री सीता जी का शोक हरने वाले, प्रातः काल के सूर्य की सी आभा देने वाले विशाल भुजाधारी, काल के लिए भी काल के समान बिना संकोच के नहीं जलाई जा सकने वाली लंका को भी जलाने वाले, राक्षसों के मान अभिमान को नाश करने वाले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की सेवा सहज है और वे सेवक के कल्याण के लिए सदा ही निकट रहते हैं। हनुमान जी का गुणगान करने वाले, नमन करने वाले और स्मरण करने वाले और जप करने वाले सेवकों के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करते हैं। श्री हनुमान जी की देह सोने के पहाड़ जैसी है। करोड़ों तरुण सूर्य की तरह तेजवान, विशाल वक्ष स्थल, सशक्त भुजाधारी, वज्र जैसे कठोर नख वाले और वज्र जैसी देह वाले हैं हमारे श्री हनुमान जी। नेत्रों में पीलापन, विकराल भौहें, जीभ, दंत, मुख सभी कठोर, भूरे रंग की रोमावली, कठोर पूंछ जो दुष्टों के समूह के बल को भंजित करने वाली है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में हनुमान जी की ये विकराल मूर्ति बसती है, उसके स्वप्न में भी दुख नहीं आता। हनुमान जी पंचमुखी शंकर, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय और युद्ध कला में प्रमुख परशुराम जैसे सुभटों व अन्य देवताओं अथवा राक्षसों के मुकाबले में युद्ध रूपी नदी को सहज पार होने वाले योग्य वीरवर हैं। वेद शास्त्र जिनकी वंदना करते हुए हैं कि हनुमान जी अपनी आन निभाने वाले यशस्वी वीर हैं। श्री रघुनाथ जी स्वयं उनका गुणगान कहते हैं, जिनके अपार पराक्रम के कारण दुख रूपी जल से भरा संसार सागर सूख जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके स्वामी श्री हनुमान जी के अतिरिक्त राक्षसों का नाश करने वाला अन्य कोई शूरवीर नहीं है। श्री हनुमान जी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने गए। सूर्य ने सोचा हनुमान जी लड़कपन कर रहे हैं। सूर्य वस्तुतः सदा गतिमान है और शिक्षा के लिए तो शिष्य को गुरु सम्मुख रहना पड़ता है। परंतु श्री हनुमान जी सूर्य की ओर ही अपना मुख कर सूर्य के ही मार्ग पर पीठ की ओर चलते रहे, मानो ये बालकों जैसा खेल हो। इस प्रकार शिक्षा का क्रम नहीं बदला। यह आश्चर्यजनक खेल देखकर लोकपाल ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की आंखें चौंधिया गईं और उनके चित्त में खलबली मच गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब सोचने लगे कि कहीं वीरता, धैर्य और साहस आदि गुणों ने श्री हनुमान जी के रूप में शरीर धारण तो नहीं कर लिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठकर श्री हनुमान जी की गर्जना सुनकर कौरवों की सेना घबरा गई। भीष्म और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यह गर्जना पवन पुत्र हनुमान जी की है, जिनका बल वीर रस का समुद्र बन गया है। वानरोचित स्वभाव से बालकों का सा खेल समझकर धरती से सूर्य तक की ऊंचाई को फलांग, आकाश मंडल को अपने एक पग से भी छोटा बना लिया। शीश झुकाकर बड़े बड़े योद्धा इसी रूप को देखते हैं और मानते हैं कि उनका जग जीवन सफल हो गया। सागर को गौ के खुर से बना गड्ढा समझा और बिना किसी भय के लंका को जलाकर दूसरे के नगर में खलबली मचा दी। द्रोणा जैसे पहाड़ देखते देखते उखाड़ लिया। ऐसा लगा मानो बेल का फल हो, जिसे वानर समूह गेंद समझकर खेल रहे हों।
राम राज्य पर आए संकट की घड़ी में जब सारा समाज असमंजस में डूबा था, तब हनुमान जी ने युगों तक पूरा न हो सकने वाला कार्य तुरंत पूरा कर लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त लोकपालों के पुनः परिपालन के लिए हनुमान जी की भुजाएं स्थिर स्थान बनाने में सफल हुई हैं। श्री हनुमान जी ने पैर जमाकर कच्छप की पीठ पर गड्ढा बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। ये गड्ढा मानो समुद्र का जल नापने के लिए पात्र हो। यही गड्ढा राक्षसों और दानवों के पराभव के लिए दुर्ग, बड़े बड़े मच्छों के रहने हित अंधेर स्थल बन गया। कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ रूपी ईंधन को जलाने के लिए श्री हनुमान जी का प्रताप अग्नि बना। श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं, उनकी दृष्टि में हनुमान जी जैसा बलशाली तीनों लोकों में नहीं है और तीनों काल में भी कोई नहीं हुआ। हे हनुमान जी, आप रामचंद्र के दूत हैं, पवन देव के सुपुत्र हैं और अंजनी के नंदन हैं। आपका प्रताप अनंत सूर्य जैसा तेजस्वी है। ये सीता जी की चिंता को मिटाने वाला, सेवकों के दोषों को तत्काल समाप्त करने वाला, शरणागत का रक्षक और लक्ष्मण जी के लिए प्राणों से प्रिय है। यही प्रताप असह्य दरिद्रता रूपी रावण को दबाने वाला और तीनों लोकों में तुलसी का आश्रय है। यह ज्ञानवान, गुणवान, बलवान, परहित हेतु सावधान रहते हुए सबकी सुधि रखने वाले स्वामी के समान हैं। ऐसे हनुमान जी को अपने हृदय में ही बसाना चाहिए। दानवों के दल का दमन करने वाले श्री हनुमान जी के बल को सारा संसार जानता है। वेद शास्त्र बताते हैं कि देवताओं तक को बंधन मुक्त कराने वाले, पाप रूपी अंधकार और कष्ट रूपी पाले को घटाने वाले, भक्त रूपी कमलों को प्रातः काल का सूर्य बन खिलाने वाले श्री हनुमान जी जैसा दूसरा कौन है। तुलसीदास जी को हनुमान जी पर ही पूरा विश्वास है। लोक परलोक के सुख दुख की चिंता नहीं। भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय सेवक शिव जी को अपने हृदय में बसाने वाले केसरी नंदन का नाम कली काल में कल्प वृक्ष के ही समान है। परम वीरता की अंतिम सीमा अत्यंत भीम रूप महाबलवान श्री रघुनाथ जी द्वारा चुने गए महावीर श्री हनुमान जी, वज्र जैसे कठोर शरीर वाले हनुमान जी, जिनका जोर पड़ने पर युद्ध स्थल में कोहराम मच जाता है, करुणामय, धैर्यवान और धर्माचरण करने वाले भी हैं। दुष्टों के लिए भयंकर काल के समान और सज्जनों के लिए पालनहार हैं। स्मरण करते ही तुलसीदास जी के समान भक्तों की पीड़ा मिटाने वाले, सीता जी को सुख देने वाले तथा राम जी के दुलारे हैं। सेवकों की सहायता करने वाले रघुनाथ जी के दुलारे हैं हमारे साहसी पवन पुत्र हनुमान जी। श्री हनुमान जी सृष्टि करता ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु जी और संहार करता शिव जी के समतुल्य हैं। वे जीवन दान हेतु अमृत हैं। भार ढोने के लिए भूमि, अंधेरे के लिए सूर्य, सुखाने के लिए अग्निता, पोषण के लिए चंद्रमा और सूर्य हैं। दुष्टों को दुख दे दूषित करने वाले, स्वजनों को परितुष्ट करने वाले हैं। दीन मलिन भिखारी को मोदक देने वाले दानी हैं। हठीले हनुमान जी तीनों लोकों के दुखियों के दुख हरने वाले हैं। जिनकी सेवा का महत्व जानकी नाथ श्री हनुमान जी ने, श्री राम जी ने अनुग्रह स्वीकारा और भगवान शंकर जिन पर सदा कृपालु रहते हैं, देवी देवता ही नहीं दानव भी दीन बन हाथ जोड़ते हैं। ऐसे हनुमान जी के लिए इंद्रदेव अथवा अन्य राजा क्या महत्व रखते हैं। ऐसे हनुमान जी के सेवक का सोते जागते, उठते बैठते, अमोद प्रमोद करते कोई कुछ अनर्थ नहीं कर सकते। ऐसा कोई नहीं है। जिसके हृदय में श्री हनुमान जी का भरोसा है, उसके लिए सब समय जहाँ कहीं भी कार्य सिद्ध निश्चित है। जिसके हृदय में श्री हनुमान जी की टेर बसी हो, उस पर सभी सेवकों सहित शंकर एवं पार्वती भी प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार सभी लोकपाल और लक्ष्मण जी सहित सीताराम कृपालु बने रहते हैं।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लोक परलोक कहीं भी शोक व्याप्त नहीं होता। ऐसे सेवक को किसी अन्य वीर की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे तो कृपालु केसरी नंदन की निर्मल कीर्ति के कारण मुनिगण सिद्ध पुरुष बालक समझकर पालते हैं। श्री हनुमान जी, आप करुणा के भंडार, बल बुद्धि के धाम, आनंद और आमोद प्रमोद के भंडार, गुण एवं बुद्धि के निधि हैं। आप शिव के अंश हैं, राम के कृपा पात्र हैं। आपके नाम जप से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलता है। श्री सीतानाथ के स्वभाव एवं शील के परिणाम स्वरूप श्री हनुमान जी आप लौकिक नीति रीति के साथ वैदिक विधान के भी विज्ञ ज्ञाता हैं। ऐसे सुविज्ञ हनुमान जी का तुलसीदास जी मन, वचन और कर्म तीनों तरह से सेवक है। श्री हनुमान जी, आपने महाराज श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपने मन को विशाल और तन को सुलभ किया। यही नहीं, उसके लिए सज गए। केसरी नंदन ने देवताओं को बंधन मुक्त कराने हेतु रण गर्जना की। युगों युगों से यशोगान होता आया उन अत्यंत शक्तिशाली वीर जी का। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे तुलसीदास जी की ओर कम ध्यान है। ये जानकर साधुगण सकुचा गए हैं और दुष्ट गर्जन कर रहे हैं। हे अंजनी कुमार, तुलसीदास जी की बिगड़ी बात उसी तरह संवारिए जैसे उनकी संवारती हैं जिन पर आपकी कृपा होती है। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं। आप अपने सेवकों के हृदय में सदा वास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपका हूँ, मुझसे क्या क्रोध है? हमारे स्वामी सेवक संबंध अप्रभावी होने लगे तो इसमें मेरा क्या बस। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी त्रुटि बता दें, मैं मन का हारा आगे के लिए सावधान हो जाऊं। हे हनुमान जी, जिसे आप बसा दें उसे शंकर जी भी नहीं उजाड़ते। हाँ, जिस घर को आप नष्ट करें उसे कौन बसा सकता है? हे दीन रक्षक, जिस पर आप प्रसन्न हो वे शत्रुओं के हृदय में पीड़ा बन विराजते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपका नाम लेने से सभी संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान हट जाती है। हे बल निधान हनुमान जी, मेरी ही बार आप बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते थक गए हैं क्या? मेरे भी संकट दूर करें। आपने समुद्र लांघकर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश कर विकट लंका गढ़ जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के समान थे, जिन्हें आपने सिंह की भांति नष्ट कर डाला। आपके समान समर्थ और श्रेष्ठ स्वामी की सेवा करते हुए भी क्या दोष और दुख की आग सहन करें। हे वानर श्रेष्ठ, आप बाज बन दुष्टों को बटेर पक्षियों के समान मान लपेट क्यों नहीं लेते? अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को उजाड़ा और प्रतापी रावण की तेज की ओर देखा तक नहीं। आप मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के घमंड को चूर्ण करने में युवा सिंह के समान हैं। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है। पवन कुमार, आप जलाने हेतु पवन हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ही मुझे पाप, शाप और संताप तीनों से सदा बचाने वाले हैं। हे हनुमान जी, संसार जानता है कि आप सेवकों की रक्षा करते हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा ना भूलें। तुलसीदास जी कहते हैं, हे स्वामी, हम आपकी सेवा में हैं। हमसे क्या चूक हुई है? अपनी उदारता को बनाए रखें। यदि हमें अपराधी समझते हैं तो सहस्रों भांति की सजा दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरे उसे विष से न मारिए। साहसी पवन के दुलारे और रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर दीजिए।
हे दीन बंधु, बलिहारी जाता हूँ। बालक समझ आपने लड़कपन से ही मुझे अपनाया और बिना किसी व्याधि के रखकर अनोखी दया की। तुलसीदास जी कहते हैं, सोचिए कि मैं आपका दास हूँ, मुझे आपका विश्वास है, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। कलयुग अत्यंत भयानक है, इसने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान ने मेरे मस्तक पर पैर रख दिया है, उसको हटाइए। हे केसरी किशोर, शक्तिशाली वीर, आप रण में गर्जना करने वाले हैं। राहु की माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को भी पछाड़कर मार डालिए। हे हनुमान जी, आप सुग्रीव विभीषण जैसे उजड़े हुए को बसाने वाले हैं और बसे हुए जैसे रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने बल का स्मरण कीजिए। रामचंद्र जी के सेवकों के लिए हे रामदूत, आप कल्प वृक्ष हैं। मुझ सरीखे दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, आपके समान समर्थ स्वामी के रहते हुए भी मुझे अकारण बांधकर मारा जाता है। बलि जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और ये पीड़ा उसमें जलचर के सदृश है। इसलिए आप इसे मगरनी समझकर पकड़ें और इसका मुख फाड़ डालिए। हे हनुमान जी, आप में रामचंद्र जी का स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी की भी कृपा से, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से मिला साहस है। मेरे शोक संकट दूर कीजिए। रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर सभी वानर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जामवंत को आपका ही बड़ा सहारा है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे कृपालु, मेरे प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी विचार कर रहे हैं। हे महाबली बांके योद्धा, बाहु पीड़ा रूपिणी लंकनी को लात की चोट से मारकर समाप्त क्यों नहीं कर डालते। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों ओर देखता हूँ, पर आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म, काल, लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा का ध्यान करें। हे देव, तुलसीदास जी आपका खास सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है। वह भारी दुखी दिखाई देता है। बात रोग से हुई बाहु की पीड़ा केवांच की लता के समान है। उसकी पीड़ा जड़ को बटोर वानरी खेल करते हुए उखाड़ दीजिए। कर्म के भयंकर कंसराज के बल से बकासुर की बहन राक्षसी पूतना किसी से क्यों नहीं डरेगी। बालकों को मारने वाली भयावनी है, उसकी करनी कहीं नहीं जाती। वह अपनी शक्ति से छोटे सुंदर बालकों को छलेगी। आप ही विचार करके देखिए, वह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ोगे तो सभी के पाप कट जाएंगे। हे महाबली कपिराज, तुलसीदास जी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचनी के समान है। आप बाल कृष्ण रूप हैं, आपके ही मारने से यह मरेगी। ये कठिन पीड़ा भाग्य की लिखावट है या समय का क्रोध, शारीरिक त्रिदोष का फल अथवा मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख है या धोखे की छाया, मारण आदि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। मन की मैली पूतना पापिनी, भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूँ कि कपिराज का स्वभाव जान ले। अगर बाहु की पीड़ा रही तो तुझे महावीर बलवान श्री हनुमान जी की आन है, उन्हीं की दुहाई है। सौगंध धराता हूँ, अब पीड़ा मत रहे। हे हनुमान जी, आपने सिंहिका का बल से संहार कर सुरसा की चातरी को सुधार कर लंकिनी को घूसा मार कर गिरा दिया और अशोक वाटिका उजाड़ी। लंकापुरी को जलाया व मकरी को विदीर्ण किया है। बारंबार राक्षसों की सेना को धूल से मिला दिया है।
यमराज के खड्ग अर्थात आवरण काटकर मेघनाद की माता और रावण की पत्नी मंदोदरी को राजमहल से खींचकर बाहर निकाला। हे महाबली, किस संकोच में आपने उसकी केवल बाहु की पीड़ा को यथावत रखा। तुलसीदास जी इसी सोच में डूबे हैं। हे वीर, आपके बचपन के ही खेल के बारे में जानकर बड़े बड़े धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर्य तथा राहु को शरीर की सुध भूल जाती है। आपके बाहुबल से रक्षित समस्त लोकपाल शोक हरित बसते हैं। आपका नाम लेने पर किसी का दुख नहीं रह जाता। साम, दाम और भेद वाली नीति के अनुसार तथा वेद अथवा वेद से इतर ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित नीति बताती है कि चोर साहू दोनों की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास जी को बाहु की पीड़ा इतने दिन से है। क्या ये आपका आलस्य है अथवा क्रोध या परिहास है अथवा शिक्षा है? टुकड़े के लिए दरिद्रतावश घर घर फिरता था। हे प्रणतपाल, अपने बालक की तरह मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, आपने मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप कभी नहीं भुलाएंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हे कपिराज, मैं सत्य कहता हूँ, तीनों लोकों में आप समान भला कौन है, किंतु सेवक दुर्दशा सहे इसका ही पछतावा है। बालकों का खेल हो रहा है और चिड़िया मर रही है, आप क्या तमाशा देखते हैं? मेरे ही पाप एवं त्रिताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा बढ़ी है। यह वेदना ना तो कहीं जाती है और ना ही सही जाती है। अनेक औषधि, यंत्र मंत्र, टोटका आदि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा तो बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्म, काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को ना मानता हो? हे रामदूत, तुलसीदास जी आपके दास हैं। आपने इसको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह उपेक्षा मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। हे हनुमान जी, आप रामचंद्र के दूत हैं, पवन सुपुत्र हैं, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों का आश्रय हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है। शास्त्र इसका गान करते हैं और रावण जैसा योद्धा आपके घूंसे के आघात को असह्य मानता है। इतने बड़े समर्थ स्वामी का अनुग्रह पाने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। इस थोड़ी सी बाहु पीड़ा की तुलसीदास जी को बड़ी गिलानी है। कौन से पाप अथवा आपका क्रोध है? क्या आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है? रामदूत पवन कुमार की आज्ञा, देवी, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े सभी प्राणी व जड़ चेतन तथा पूतना, पिशाचनी, राक्षसी, राक्षस जितने कुटिल हैं वे शिरोधार्य करते हैं। भीषण यंत्र मंत्र, कूटनीति, कपटी और असाध्य रोगों के भी आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। अतः आप कुकर्मों पर क्रोध कीजिए, तुलसीदास जी को उचित प्रबोधन कीजिए। जो दोष दिखाई देते हैं उनको सुधार दीजिए। आपके बल से वानरों को युद्ध में रावण पर विजय मिली और आपके नष्ट करने से ही राक्षस 3-13 हो गए। आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी के देवताओं के सब कार्य पूरे हुए और रघुनाथ जी का संपूर्ण समाज सजा। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की आंखों में प्रसन्नता के
अश्रु भर आते हैं। हे वानरों के स्वामी, तुलसीदास जी के माथे पर हाथ फेरिए। अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों, आप जैसे के दास कभी दुखी नहीं गए हैं। आपका आश्रय लेकर पला हूँ, चूक होने पर भी मौन न हो जाइए। माना मैं कुमारगी हूँ, पर आप तो अपनी ओर देखिए। हे भोले सेवकों के नाथ, आप मेरी त्रुटि से रुष्ट हैं। संतुष्ट होकर पालन करें, स्थापित करें और अपना सेवक समझें। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं बालक हूँ। देरी न कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। बालक को व्याकुल जान, प्रेम पहचान, रक्षा कीजिए और मेरी पीड़ित बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए। रोगों, बुरे ग्रह, नक्षत्रों और दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया है जैसे दिन में बादलों का घना समूह आकाश में घुमड़ आया हो। इनने पीड़ा रूपी जल बरसा बिना अपराध क्रोध कर यश रूपी जवासे को झुलसा दिया है। हे करुणा निधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए तो ललकार कर कष्टदायी विपक्षी की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, मुझे तो क्रोध रूपी निर्दयी राक्षस ने खा ही लिया था। आपने बलपूर्वक मेरी रक्षा की है। हे स्वामी हनुमान जी, आप ही श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। आप सदा श्रद्धालु के पक्षधर हैं। आनंद मंगल के मूल दो वर्णों ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे भुजाओं का आश्रय देने वाले, बाहु की पीड़ा से मैं सारा आनंद भूल दुखी होकर पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे मैं दुर्बल पंगु रहकर ही आपके दरबार में पड़ा रहूं। ये काल की भयानकता है या कर्मों की कठिनता या पाप का प्रभाव अथवा स्वाभाविक वात रोग की उन्मत्ता, जो भी हो रात्रि या दिन, यह भयंकर पीड़ा नहीं सही जाती। पीड़ा ने उसी भां को पकड़ा है जिसे पवन कुमार का सहारा रहा है। तुलसी रूपी वृक्ष प्रभु आपका ही लगाया हुआ है। यह तीनों तापों की ज्वाला से झुलसकर मुरझा गया है। इसकी ओर कृपा दृष्टि करें, दया रूपी जल से सींचिए। हे दया निधान, आप सब प्राणियों की रीति जानते हैं। पाँव, पेट, बाहु और मुख में पीड़ा है। पूर्ण शरीर पीड़ामय होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितृ, कर्म, काल और दुष्ट ग्रह सब एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हूँ। अपने कपाल में राम नाम का आधार लिखा लिया हूँ। राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी हुआ है कि अगस्त्य जैसे समुद्र पीने वाले मुनि का सेवक गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी में ही डूब जाए? बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह की शक्तिहीनता रूपी मारीच राक्षस और ताड़का रूपी मुख की पीड़ा एवं अन्याय बुरे रोग मानो राक्षस हैं। मैं प्रेम के साथ राम नाम जप यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु कालदूत के समान यह भूत क्या मेरे बस में है। 2 अक्षर वाला राम नाम स्मरण करने पर राम लक्ष्मण सहायता करेंगे, क्योंकि संसार में इनका बड़ा नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वे इन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बड़ के फल के समान छेद देंगे। मैं बाल्य अवस्था से ही शुद्ध मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ। मुंह से राम नाम लेता, टुकड़े मांग कर खाता। लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति को तोड़ संसार के चक्कर में छटपट कूद बैठा। उस समय मुझ खोटे आचरण करने वाले को अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार किया।
तभी तुलसीदास गोसाई बना। पिछले कठिन दिन सब भूला, उसी का फल आज भोग रहा हूँ। भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा, और दीन दुर्बल को देख ऐसा कौन है जो हाय हाय नहीं करता। ऐसे अनाथ तुलसी को अपने स्वभाव के अनुसार दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनाथ बना दिया। इस बीच प्रतिष्ठा पाकर ये नीच फूल गया। तन मन वचन से राम जी का भजन करना छोड़ दिया। इसी से शरीर में कष्ट आया। रामचंद्र जी का नमक फूटकर निकलता दिखाई दिया। जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास बना ही संसार में जीवित रहूं और मरने के लिए काशी तथा गंगा का किनारा रहे। ऐसे स्थान में तुलसीदास जी के दोनों हाथों में लड्डू रहे। ऐसे व्यक्ति के जीने मरने से उसके बालकों को कभी शोक नहीं होता। मैं जैसा भी हूँ, सब लोग मुझे राम का ही दास कहते हैं। मैं ना शिव का हूँ ना विष्णु का, इसका मुझे गर्व है। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूँ। बिना रघुनाथ जी के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता है। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी के आपके नित्य ही सहायक हैं और हित के उपदेश देने के लिए मानो महेश गुरु हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों का ही आसरा है। आपके सहारे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। प्रेत द्वारा दी गई अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से मिली यह रोग पीड़ा को दूर कीजिए। तुलसीदास जी को सत्य ही अपना सेवक जानकर हे कपिनाथ हनुमान जी, रघुनाथ, भोलेनाथ और भूतनाथ, रोग रूपिणी इस महासागर को गाय के खुर बने गड्ढे के समान क्यों नहीं कर डालते। मैं हनुमान जी, सुजान राजा राम और कृपा निधि शंकर जी से निवेदन करता हूँ, विधाता ने ये दुनिया सुख दुख, राग रोष, गुण और दोष से भरी बनाई है। वेद बताते हैं कि रामचंद्र जी माया, जीव, काल, कर्म और स्वभाव के कारण हैं। यह सत्य है। मैं विनती करता हूँ, कृपया मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। मैं फिर चुप रहूंगा, क्योंकि जो बोया है वही तो काटना है। श्री हनुमते नमः। आपको श्री हनुमान बाहुक सुनकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।